अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। ये उन्होंने बेहतरीन फैसला किया, बल्कि हम तो उनसे ये गिला कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत देर कर दी। क्योंकि मुल्क के हालात जिस तरह से चल रही है, आप लोगों के सबके सामने करप्ट लोग हुकूमत कर रहे हैं। वो राइट जा रहा है, वो अपने हक में जा रहा है, वो ठीक है, सारी अवाम उसके साथ रहेगी, हम भी ठेला बंद कर उसके पास जाएंगे। और पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त बड़ा हलचल मचने जा रहा है। आई इतनी बढ़ चुकी है कि बंदा मजबूर हुआ है इस टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त बड़ा हलचल मचने जा रहा है। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और उनका कहना है कि इंशाल्लाह मैं जुम्मे को लिबर्टी चौक से पूरी ताकत के साथ मैं इस्लामाबाद की तरफ जाऊंगा और मेरे साथ पूरी कौम निकलेगी, पूरी पब्लिक निकलेगी। तो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में जो होने जा रहा है वो किसी को भी नहीं मालूम, वो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त हम कराची में मौजूद है और कराची की आवाम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि खान साहब ने इस वक्त ये फ़ैसला सही लिया है या गलत लिया है, क्योंकि इस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब जा रहा है, महंगाई टॉप पर है और लोग परेशान हैं, सियासी सूरत-ए-हाल भी ठीक नहीं है। तो लोगों से जानेंगे, कराची की आवाम से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। चलिए मालूम करते हैं उनसे। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अब से कुछ देर कबल इमरान खान ने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, क्या उसने ये सही वक्त पर ये ऐलान किया है? मेरे ख्याल से सही वक्त पे ऐलान किया है, क्योंकि मुल्क के हालात जिस तरह से चल रही है, आप लोगों के सबके सामने कि ये करप्ट लोग हुकूमत कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ निकलना, आवाम से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी इमरान खान की हिमायत में निकले, इमरान खान का साथ दे। करप्ट हुकूमत से जो है ना जान छूटे हमारी, महंगाई कम हो और रोज़गार में इजाफ़ा हो, बस। और क्या क्या मतलब आवाम को निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आवाम को तो भरपूर तरीके से निकलना चाहिए और मैं ख़ुद भी निकलूँगा इंशाअल्लाह। बाकी आवाम से भी अपील है कि वो भी निकले। बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। अगर हम देखें इस वक्त मुल्क की सूरत हाल भी कुछ अच्छे नहीं है और महंगाई भी टॉप पर चल रही है, तो क्या इस वक्त ये ऐलान करना ठीक था या गलत फ़ैसला है ये उन्होंने बेहतरीन फैसला किया, बल्कि हम तो उनसे ये गिला कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत देर कर दी। बहुत पहले जो है ना इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, इन लोगों ने यहाँ लोगों से जीने का हक छीन लिया है। बिल्कुल, आज जो हमारे बिल आ रहे थे यहाँ पे कच्ची आबादियों के 2 से 3 हज़ार, वो आज पहुँच गए हैं 6-6 हज़ार रुपये। और इसी तरह जो पेट्रोल था, जो 150 रुपये में मोटरसाइकिल पे एक चलाने वाला जो आम शहरी है, वो जो 150 रुपये पेट्रोल डालता था, वो आज 230-240 पर पहुँचा दिया। और इसी तरह जो है अपने बाकी हम लोग अशिया खुर्दनोश का देखें कि हर चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है इस हुकूमत ने। खान साहब को तो चाहिए था कि बहुत पहले आते और इनका ये तख्ता उल्टाना है। इस गवर्नमेंट ने इस आवाम से जो है, जो जीने का इनका हक है, जो इनके जो अशिया जो ज़रूरी है, जो खाने पीने की, जैसे अब आटा, चीनी, घी, ये हर जो है गरीब अमीर सब के लिए है। अब इन चीज़ों पे जो है ना इन लोगों ने, आज आप देखें तेल जो है 450-500 रुपये जो है ना लीटर पर पहुंच गया है। इसी तरह घी को देखें, भाई कहाँ जाए ये आवाम, किधर जाए, किस तरफ? अब अगर हमें किसी को अगर कुछ नज़र आ रहा है इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में, वो सिर्फ इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब ही वही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसके अलावा हमारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। ये सारे चोर करप्ट एक साथ हो गए हैं, जो एपीडीएम की सूरत में हम लोग देख रहे हैं। ये जितने भी चोर हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन थे, जो कहते थे कि हम इनको जो है ना घसीटेंगे लड़काने के सड़कों पे और लाहौर की सड़कों पर, आज वो जो है ना एक साथ बैठे हुए हैं। इनके मुफादात हैं। आज जो है शहबाज शरीफ का बेटा जो है वज़ीर आला के लिए जो है उनका उम्मीदवार था। इसी तरह मरियम नवाज़ देखें, फिर बिलावल को देखें और इसी तरह मौलाना साहब के जो है ना बेटे को देखें। इनकी जो है ना सियासत सिर्फ अपने लिए थी। इनकी सियासत सिर्फ इस खातिर है कि मेरा बेटा, मेरे बाद मेरी नस्ल को ये तब्दील हो। भाई फैसला तो बिल्कुल सही है। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जैसे मैं रोटी, कपड़ा, मकान ये सब दूंगा, हालांकि उसने तो ये सब कुछ छीन लिया है गरीबों से। क्या दिया है किसी को? ये हमारा इलाका है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सब कुछ ये भी वो लोग तोड़ रहे हैं। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान देने का वादा, ये तो नहीं होता। सियासत गरीबों से लिया जाता है, ये होता है गरीब। वो राइट जा रहा है, वो अपने हक में जा रहा है, वो ठीक है, सारी अवाम उसके साथ रहेगी, हम भी ठेला बंद कर उसके पास जाएंगे। नहीं, बिल्कुल वो राइट जा रहा है, वो सही कर रहा है, जो भी कर रहा है बेहतर कर रहा है, वो राइट यही बनता है। आप निकलेगी, कुछ ना कुछ सूरत हाल बदलेगी, वरना नहीं बदलेगी। अब बिल्कुल जाएंगे, ठेला बंद कर जाएंगे। देखा जाए तो वैसे देनी नहीं चाहिए, पर एक नज़रिए से सही भी है।
नाइंसाफ़ी बहुत हो रही है, महंगाई के बहुत ज़्यादा महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बंदा मजबूर हुआ हुआ है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा आटा आप देख रहे हो क्या भाव पहुंच गया, कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। तो सिर्फ मज़दूर बंदों को सिर्फ सस्ता ही चाहिए।